नमस्कार मित्रों। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करूंगा। तो हिंदी साहित्य का जो है एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है और दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध करने का जो है स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी जी ने किया। गारसा दत्तासी 1794 के आसपास से लेकर के 1878 ईस्वी तक उन्होंने ये प्रयास किया। और गास्ता दसासी का जो है पुस्तक है इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है और यह फ्रांसीसी भाषा में है। गारसा दत्तासी का यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह कवियों के काल क्रम के अनुसार नहीं होकर के वर्ण क्रमानुसार से है। और इसी कड़ी में गारसा दत्तासी के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जुड़े उनका नाम है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने तबका सुवरा या तज़किरा सुवरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो 1848 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ था। इसमें लगभग 1000 आसपास कवियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 60-65 जो है वो हिंदी के कवि हैं जिनका इसमें उल्लेख मिलता है मौलवी करीमुद्दीन के पुस्तकों में। इस चीज़ को आप नोट कर लें। मौलवी करीमुद्दीन की जो पुस्तक है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मौलवी करीमुद्दीन ने अपने हिंदी इस इतिहास ग्रंथ में जो है वो कवियों का काल क्रम का विशेष ध्यान रखा, परंतु उन्होंने जो है नामकरण का प्रयास नहीं किया। इसके तत्पश्चात शिव सिंह सेंगर आते हैं जिन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की और जो प्रथम बार 1878 ईस्वी के आसपास नवल किशोर प्रेस से लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर ने जो है वो शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक की रचना की, जो 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर ने अपने पुस्तक शिव सरोज में जितने कवियों का वर्णन किया, लगता है अमूमन इनसे पहले इतने कवियों का उल्लेख किसी ने नहीं किया। इसीलिए इनके पुस्तक जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसी कड़ी में शिव सिंह सेंगर के बाद डॉक्टर ग्रियर्सन आते हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना की, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसे हिंदी साहित्य का संभवतः प्रथम ग्रंथ माना गया, क्योंकि इनके ग्रंथ में काल विभाजन, नामकरण, सामान्य प्रवृत्ति आदि की जो है चर्चाएं मिलती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथों में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी उल्लेखित किया है। इसलिए इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस पुस्तक को लिखने में सबसे ज़्यादा शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तकें हैं शिव सिंह सरोज, उन्होंने सहायता लिया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में 951 कवियों का चर्चा किया है, जिसमें से
86 कवि शिव सरोज से लिया गया है और केवल 65 कवि ऐसे हैं जो अन्य स्रोतों से डॉक्टर गियर्सन ने लिया है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के इसी कड़ी में मिश्र बंधु विनोद भी आते हैं। मिश्र बंधु विनोद अकेले नहीं, मिश्र बंधु कहने का मतलब है मिश्र बंधु विनोद 3 भाई का एक कॉमन नाम है, संकलित नाम है, जिनमें पंडित गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद जो है नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया, जिनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में है माना गया है। 1913 ईस्वी में ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ, चूँकि मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में लिखा गया था और एक जो चौथा भाग है वो 1924 में प्रकाशित हुआ, जिसमें लगभग 4600 कवियों एवं लेखकों का जो है उल्लेख किया गया है, वर्णन मिलता है इसमें। इनके बाद पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 माना गया है। इन सारे लेखकों में जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा जो है प्रतिष्ठित और सटीक माना गया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को माना गया है। इनके बाद एक परंपरा सी बन गई है, बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कई रूपों में लिखा। उनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी जानकारी हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।